अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी बातें हुई और बैकग्राउंड भी बताया जंग जीतने का, या जो भी मैं इसको एंडोर्स करूंगी आपकी बात को। दिस वाज शरारत, एक ऐसे मुल्क की तरफ से जो हमारा बदकिस्मती से हमारा हमसाया, और वो ये समझता है कि मेरी हेजमनी है, मैं जिस वक्त मर्ज़ी जहाँ मर्ज़ी मैं जिस हमसाए के साथ मर्ज़ी जो कुछ कर लूँ, आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसने जीती, भारत ने जो जीता वो फ्रस्ट्रेशन जीती, हॉस्टिलिटी जीती। हाँ, हमारी कौम ने फ्रस्ट्रेशन जीती इस सेंस में कि हमारी कौम का जितना जज्बा मैंने देखा, हमने पहली दफ़ा ये देखा, ये स्ट्राइक्स थी, शरारत थी या जो कुछ भी था, अपनी आँखों से, मतलब हम पढ़ते ही रहे थे कि इतना जज्बा 65 में और इस तरह से MM आलम के जो कारनामे। लेकिन इस शरारत ने हमें हमारी कौम के हौसले, हमारे बच्चों के हौसले, हमारे मीडिया के हौसले, हमारा मीडिया बहुत पॉजिटिव रोल उसने पे किया, उसने कोई इर्रिस्पॉन्सिबल न्यूज़ नहीं दी। और हमारी आर्म्ड फोर्सेस नो डाउट साथ साथ जो हमारे स्पोक्स पर्सन्स थे, वेरी रिस्पॉन्सिबल, वेरी टाइमली और वेरी, मतलब लाइक उसको इतनी फ्रस्ट्रेशन दी वहाँ पे, तो हर बंदा उसको वो बात ये कर रहा है कि ये पाकिस्तानी कौम को हो क्या गया है। जितनी हमने मीम्स, मीडिया इतना ज़्यादा क्योंकि नहीं कर रहा था, मीडिया हमें पॉजिटिव हर चीज़ दिखा रहा था, तो जो मीम्स बन रही थी उसने भी बहुत रोल किया पाकिस्तान की अवाम का मोरल हाई करने में। और इंडियन हैरान थे कि पाकिस्तानी अवाम इतने मोरल पे हैं। जंगें नो डाउट उससे माशी इस्तेकाम से लड़ी जाती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो हौसला जब मुसल्लत हो जाती है ना, फिर कोई नहीं देखता कि जी ये कमज़ोर है, ये फिर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता, और कमज़ोर की कोई बात नहीं सुनता। कमज़ोर को कोई उसके लिए कोई जो पावरफुल है उसके लिए कोई इखलाकी बाउंड्रीज़ नहीं होती, ख़त्म। जी बिल्कुल। तो हाँ, फ्रस्ट्रेशन मैं बात कर रही थी एज ए साइकोलॉजिस्ट, हमारी कौम में ये थी। मैं आज एक फैसलाबाद के बंदे से सुन रही थी कि भारत ने हमें दुश्मन नहीं समझा, फैसलाबाद में तो कोई ड्रोन नहीं गिरा। फैसलाबाद के किसी बंदे की बात बता रही थी। अल्लाह ताला खैर करे, ऐसी ज़रूरत ना हो भारत को। आगे जो रोड अहेड है उसी पे बात करूँगी। बायलैटरल डायलॉग्स मेरे ख्याल में ना सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक सतह पे, बल्कि इंटरनेशनल, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे एक्सपर्ट्स मेरे जो कोलीग्स हैं उन्होंने ये कहा कि दिस वाज नॉट द शरारत बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इट वाज एन इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा या जो भी है। अब क्या हुआ कि एक दिन अमेरिकन विंसे ही इज़ सेइंग दैट देयर नन ऑफ आवर बिजनेस, और उसी रात को उसका वो इन्वॉल्व हो गया एंड ही प्लान के जी नहीं सरेंडर कर दो और ऐसे। तो ये सारा एक इंटरनेशनल गेम थी, वो एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन वी नीड टू सॉल्व ऑल दीज इशू। फर्स्ट इंडस वाटर ट्रीटी, जिसको अब कश्मीर तो वो समझता है कि वो उसका है या जो भी है, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी का बहाल होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बस मुझे ये कहना है कि जो जंग हमने इखलाकी सतह पे, हमारे अवाम, मीडिया, हमारे फोर्सेस ने जीती, वो कहीं हम सफारती सतह पे उस पे कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अगर हमें मीडिएशन, हमें ज़रूरत है मीडिएशन की, और वो मीडिएशन सिर्फ अमेरिका नहीं करेगा, वो मीडिएशन हमारे दोस्त भी करेंगे। थैंक यू।